ओम शांति। 18 जनवरी 2023 को प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों के सम्मुख बहुत ही सुंदर महावाक्य उच्चारित किए। एक एक महावाक्य दिल को छू लेने वाला था और बाबा ने जो होमवर्क दिया थोड़ा उसको आज रिवाइज करते हैं। बाबा ने कहा कि वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रखना है। दूसरा बाबा ने कहा कि वेस्ट को बेस्ट में चेंज करना है। तीसरा कहा रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगानी है। और चौथा बात बाबा ने कही कि आईने में अपना फेस देखना है, क्या बनने वाले हैं। पांचवी बात बाबा ने कही कि बहुत काल के पुरुषार्थ से ही बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति करनी है। और छठी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई कि मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहना है। सबसे पहले बाबा ने जो कहा कि वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रखना है और इमर्ज करके सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाना है। बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियां आपको बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान के रूप में मिली हुई हैं। जब से दिव्य जन्म लिया है बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। अब इन शक्तियों को वरदान के रूप से कार्य में लगाना है। मतलब आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में आ जाए। अगर वो ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो। जब इस सीट पे सेट नहीं होते तो काम नहीं होगा। बिना सीट पर सेट हुए कोई ऑर्डर नहीं मानता। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं, तो आप हाजिर हो जाते हो, हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता है तो क्या शक्तियां हाजिर नहीं होंगी? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन की अथॉरिटी से ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी बाबा ने कहा किसके लिए होती है? बच्चों के लिए ही तो प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट पर बैठकर ऑर्डर करो। वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। हम वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। ये नशा जब रहेगा तो हर शक्ति हमेशा जी हाजिर रहेगी। दूसरा होमवर्क बाबा ने दिया कि बच्चे तुम्हें वेस्ट को बेस्ट में चेंज करना है। उसके लिए क्या करना है? स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना है और वो अटेंशन है कि व्यर्थ की लीकेज खत्म करनी है। क्योंकि व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करना है। परसेंटेज निकालो। बाबा ने कहा सारे दिन में कितना वेस्ट हुआ, कितना बेस्ट हुआ। अगर मान लो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण बाबा ने कहा लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। नंबर 1 बना देगी आपको, नंबर वार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। फिर बाबा ने तीसरा होमवर्क जो दिया कि रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। जैसे
ब्रह्मा बाबा ने आदि में जब यज्ञ की स्थापना हुई थी, अपनी चेकिंग के लिए रोज बाबा रात को अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल बाबा दरबार लगाते थे अपनी कर्मेंद्रियों की। बाबा ने कहा, ऐसे रोज तुम भी अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। चौथा होमवर्क बाबा ने दिया कि रोज अपना आईने में फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। कौन सा आईना है वो भी बाबा ने बताया। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रुरिहान करते हैं, कहते हैं हमको तो भविष्य का चित्र बताओ, क्या बनने वाले हैं हम। बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक ऐसा विचित्र दर्पण दिया है जिसमें देख सकते हैं हम क्या बनने वाले, और वो दर्पण है स्वराज्य अधिकार का चार्ट। आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, चाहे आंख है, चाहे मुख है, चाहे कान है, चाहे पाँव हो, पाँव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चले जाते हैं, तो पाँव भी बाबा ने कहा इसका मतलब कंट्रोल में नहीं हुए। चेक करो कि जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल कैसे करेंगे। स्वराज्य में ही अपने इस कर्मेंद्रियों के राज्य में कंट्रोलिंग नहीं है तो राजा कैसे बनेंगे। वहां तो बाबा ने कहा हर चीज एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की पुरालब्ध के रूप में वहां पर है। संगम युग में जो समय अभी वर्तमान चल रहा है, अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम और प्रारब्ध कैसी होगी, फिर वैसी ही होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि इस आईने में रोज अपना फेस देखो, रोज अपनी शक्ल देखो, और देखो कौन सी शक्ल सामने आ रही है। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है। ये आईना बाबा ने दिया। स्वराज्य अपनी कर्मेंद्रियों का कितना कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है, उससे पता चलेगा कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। पांचवी बात बाबा ने कही कि बहुत काल के पुरुषार्थ से ही बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति करनी है। अगर आप सोचो कि अंत के समय तो बेहद का वैराग्य आ ही जाएगा। बाबा ने कहा कि बहुत काल का राज्य तो नहीं कहेंगे ना, 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, ये बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। बहुत काल का पुरुषार्थ ही बहुत काल की प्रलब्ध दिलाएगा। इसलिए अलवेले नहीं बनना है कि अभी तो विनाश की डेट फिक्स नहीं हुई, पता नहीं कब होगा। बाबा ने कहा विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है, विश्व का अंत तो होना ही है, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो। और जगदम्बा का स्लोगन बाबा ने कहा, मम्मा का स्लोगन याद रखो। क्या स्लोगन था मम्मा का? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, जो होना है अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी की, सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ, हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर होगा और स्वतः ही होगा।
लास्ट में फिर बाबा ने होमवर्क दिया कि मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहना है। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, बाबा ने कहा। ये कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे, जी हाजिर रहेंगे। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में पास होना तो ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर देता है। ब्रह्मा बाबा ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया। फिर लास्ट में बाबा ने सभी को 1 सेकंड में ड्रिल कराई कि 1 सेकंड दिल से ये ड्रिल करो। क्या ड्रिल कराई? सब संकल्प समाप्त करके ये ड्रिल करो, ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। तो ये था 18 जनवरी की अव्यक्त मुरली का हम सब के लिए होमवर्क। ओम शांति।